आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हम इस वक्त जम्मू के गरोटा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और उस वीडियो की बात करेंगे जो वीडियो आज बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और एक शख्स अपनी ही औरत को, अपनी ही अहलिया को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। और इस वीडियो की आपको सच्चाई बताते चले कि ये वाक़या जो है वो 9 तारीख का है और वीडियो आज तकरीबन शाम के करीब जो है ये मंजर आम पर आई, जिसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा जो है वो देखने को मिला। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी व उनके बाकी साथी यासिर साहब व बाकी लोग हैं, वो इस वक्त गरोटा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर स्टेशन हाउस ऑफिसर सुनील कुमार शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात जो है वो की है। इस मामले में उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी तफसील जो है वो हम एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब से जो है वो जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं आज आपने जो पहले तो उस औरत के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात की, उसकी क्या कुछ कंडीशन थी, उसका क्या कुछ कहना था, और उसके बाद आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी जो है वो यहाँ पर पहुंची। रियाज साहब बहुत शुक्रिया। रात के इस वक्त 11:30 का समय, शायद मेरे ख्याल से 11 बज चुके हैं और हम यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन गरोटा में मौजूद हैं। हम गरोटा, ऐसा है कि आज दिन को ये वीडियो हमारे पास पहुंची थी, तब से हम ये ढूंढ रहे थे कि ये लेडी कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इनके साथ क्या हादसा पेश आया है। तब हमें ये मालूम नहीं था कि इसको मारने वाला शख्स जो है वो इनका हस्बैंड है। फिर हमने कोई 3-4 घंटे जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल है उसमें हमने कहा कि कहीं पर भी अगर आपको पता चले, आप पहचाने कि ये कौन लोग हैं, हमसे शेयर कीजिए। तो एनी हाउ हमारे एक दोस्त हैं जो इस इलाका दन्नू राब्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, तारिक इब्रार जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं इनको आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ। तो फिर हमने कहा ये कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ये हम गरोटा थाने से आप पता करें। तो मैंने यहाँ पर जो SHO साहब हैं यहाँ पे, सुनील कुमार शर्मा जी, बहुत ही अच्छे ऑफिसर मुझे लगे। ऐसे पुलिस ऑफिसर अगर होंगे तो क्राइम को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये जो इंसिडेंट है, वीडियो भी उनसे शेयर किया, आपके पास तो कोई FIR है? तो उन्होंने मुझे बताया कि इस केस में FIR रजिस्टर हो चुका है, जो FIR नंबर 32 2025 है, और ये जो विक्टिम है ये GMC जम्मू के अंदर एडमिट है। देन इमीडिएटली हमने इफ्तारी के बाद अपने साथियों के साथ, जिसमें यासर जी भी थे हमारे साथ, नदीम भी थे, अजय भी हमारे साथ थे, तो हम सारे लोग जो है GMC पहुंचे। हमने वहां ढूंढा, उनकी हालत देखी जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। दोनों टांगे फ्रैक्चर, दोनों बाजू फ्रैक्चर, और ये बताया जा रहा है डॉक्टरों के मुताबिक कि इसकी एक टांग जो है वो काटनी पड़ेगी। उसके बाद हमने उनको देखने के बाद, चूंकि ये पब्लिक में इशू था, हमने कोशिश की कि हम SHO साहब से भी मुलाकात करने आए। तो उनके पास हम आए थे। यहाँ SHO साहब ने हमें प्रॉपरली ब्रीफ किया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। जो इसका मुलजिम है, इसका हस्बैंड, वो इस वक्त यहाँ पुलिस लॉकअप में या रिमांड पे है। बेल एप्लीकेशन भी इसने मूव की हुई है, वो अभी यहाँ पर पेंडिंग है, डिसाइड होनी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, जब तक इनको रोक नहीं लगाई जाएगी तो समाज में ये हादसे बार बार पेश आएंगे। मकसद ये था इस सारे मामले के ऊपर गौर व फिक्र करने के। जब हमने आज ये वीडियो जिसमें ये खूब उसकी पिटाई कर रहा है डंडे के साथ, उसको देख के हमारा दिल जो है वो रेजा रेजा हो गया, चकनाचूर हो गया, और जहां पर भी दुनिया ने इसको देखा है वो लोग परेशान हो गए। तो हमारा मकसद ये था कि ये पता चले ये क्या है। यानी जो वीडियो वायरल हुई वो आज वायरल हुई, लेकिन लोगों में ये था कि ये आज ही का वाक़या है। नहीं, लोगों को ये लग रहा था कि ये आज का है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जब SHO साहब ने हमें ब्रीफ किया है, उन्होंने कहा कि ये 9 मार्च का मामला है, 9 मार्च का इंसिडेंट है। उसी वक्त SHO साहब कहते हैं उनकी पूरी टीम वहां पर गई स्पॉट पे। उन्होंने जाके इस लेडी को वहां से रेस्क्यू किया। कोई 3-4 किलोमीटर पुलिस टीम पैदल गई है और उन्होंने जाके जिस रूम में इसकी पिटाई हुई है वहां से उसको उठा के लाया। पहले उन्होंने लाया यहाँ जो सामने बलवाल पुलिस हॉस्पिटल है वहां लाया। उसके बाद जब वहां ट्रीटमेंट के बाद इमीडिएटली उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, GMC में शिफ्ट किया। 10 को ये ढूंढते रहे, ये भाग गया था मुलजिम, SHO साहब कह रहे हैं। और उनके एफर्ट्स के बाद 11 तारीख को इन्होंने उसको अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, चल रही है। आज की ये डेवलपमेंट जो SHO साहब ने बताया कि जो वेपन है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, रिकवर कर लिया है, उसको रिकवर करके अपने पास लाया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज
जो मोटे तौर के ऊपर हम गुजारिश करना चाहते हैं, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखसूस SHO सुनील कुमार शर्मा जो कि यहाँ एम गरोटा के थाने के ऊपर हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आज की इस इन्वेस्टिगेशन को टाइमली इस बंदे को अरेस्ट किया है। अभी बाकी मुलजिम जो है उनको अरेस्ट करना है, तो ऐसे SHO होंगे तो समाज के अंदर क्राइम कम हो सकता है। जहाँ पे कई जगहों के ऊपर कई बार जो है वो पुलिस के ऊपर इल्जामात भी आयद होते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन जो है वो टाइमली एक्शन देखने के बाद भी जो है वो कुछ कहेंगे। देखिए, बहुत खुशी होती है, हमारा कोई ये शौक नहीं है कि हम पुलिस को ये कहें कि पुलिस काम नहीं कर रही। और आप देख रहे हैं कि अभी हम पिछले दिनों से कई दिनों से ये जो कुलगाम का मामला है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर अभी भी हमारे समाज के अंदर चंद ही ऐसे हैं जो जिनके खिलाफ कंप्लेंट आती है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे पहले भी काम किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। उनकी हम सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारी कोई जाती लड़ाई पुलिस के साथ नहीं होती, लेकिन जब ऐसे काम होते हैं, देखिए आज इन SHO साहब के लिए हम कह रहे हैं कि हम उनका शुक्र अदा करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। समाज भी कह रहा है कि टाइमली, जब देखो तमाम लोग आज परेशान थे, लेकिन जो ही हमने आवाम को ये बताया कि इसमें FIR भी रजिस्टर हुआ है और मुलजम भी पुलिस की हिरासत में है, तो लोगों को एक राहत की सांस मिली। आज हम जम्मू कश्मीर के हमारे जो जम्मू के SSP साहब हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि 2 FIR इसके खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ, ये कोई पहला पर्चा इसके खिलाफ कटा नहीं है, पहले भी इसके खिलाफ FIR है। और जो मामला और जो क्रूरल्टी इसने शो की है एक वुमेन अपनी बीवी के खिलाफ, हम चाहते हैं इसको PSA में बुक किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से SSP जम्मू को कि इस आदमी का केस रिकमेंड करें अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ताकि ये बंद हो, इसको हिरासत में लिया जाए। अदरवाइज इसकी बेल अगर हो जाती है तो उसके बाद ये लाइकली है कि ये आदमी दोबारा ऐसा ऑफेंस रिपीट करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट जुल्कर चौधरी साहब, लेकिन यासिर साहब से जानने के, यासिर साहब इतनी रात 11 बजे का 11:30 का वक्त हो चुका है, तो कोई परेशान जो है वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पहुंचे। रियाज साहब, पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपने एफर्ट्स दिखाए, आप भी टाइम निकाल कर आए। रमज़ान चल रहा है और आपने भी इमीडिएटली कहा कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूंगा। मैं SHO साहब की जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स थी, जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए, मैं दिली तौर पर बड़ा खुश हूँ। बीइंग एन एडवोकेट हम देखते हैं कि कई बार हमें कोर्ट से गुजारिश करनी पड़ती है मामलात में एक्शन लेने के लिए, पुलिस को बहुत जगहों पे हमें जोर देना पड़ता है, बट उनके एफर्ट्स देखो, ये तो आज मंजर आम पे वीडियो आई, हमें भी पता चला, हम भी आए, हमने एफर्ट्स लगाए। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि देखो सेम डे ही उन्होंने, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, इमीडिएटली उन्होंने FIR रजिस्टर्ड की है और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने ही जाके इस लेडी को, बेचारी को वहां से रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल तक टाइमली पहुंचाई। वो अभी भी आज उन्होंने खुद हमें कह रहे थे कि हमें वहां पे पैदल जाने में टाइम लगा, वहां गाड़ी नहीं जाती है डायरेक्ट, तो बेचारी और जल्दी हम पहुंचा सकते थे उसको हॉस्पिटल के अंदर। तो ये मामला जो है, पुलिस को ये चीजों की ना थोड़ी सारी सेंसिटिविटी देखनी चाहिए जहां जहां पुलिस को लगे, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। पुलिस को भी देखना चाहिए कि भाई जहां पे जो सेंसिटिविटी, जिस चीज की जरूरत है, यहाँ पर देखने को मिली है, यहाँ पे देखने को मिली। और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये देख करके हमारे शहर में और ऐसे सीजन्ड पुलिस ऑफिसर जो होने चाहिए हर जगह पे, एफर्ट्स जो है वो दिखते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट जुल्कर चौधरी साहब, यासिर साहब जो है वो मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे जिनसे बात हुई। हम इस वक्त घरोटा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि ये वाकया जो है 9 मार्च 2025 का है और इसमें 9 मार्च को जैसे ही पुलिस को इतलात मौसूल होती है और फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जाता है और तकरीबन 10 किलोमीटर गाड़ी का सफर करने के बाद 3 किलोमीटर तकरीबन पैदल पुलिस जो है वो उस मौके पर पहुंचती है जहां पर इस औरत को, जिसकी वीडियो जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आई है, वायरल हो रही है, उस औरत को बचाने के लिए, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए पुलिस की बरवक्त जो है वो कार्रवाई देखने को मिली। और इस दौरान यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उस शख्स को भी जो है फौरी तौर पर तकरीबन 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस के काफी एफर्ट्स लगाए और पुलिस ने फौरी तौर पर उस शख्स को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वो औरत इस वक्त GMC जम्मू में जेर इलाज है। और वीडियो की बात करें, जो वीडियो है वो कल जो है वो पुलिस को भी मिली है और आज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है और वाकया जो है वो ये 9 मार्च का है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां पर कई जगहों के ऊपर पुलिस के ऊपर तनकीद देखने को
मिलती है, लेकिन आज सुनील कुमार शर्मा जो है उनकी बर्वक्त कार्रवाई को लेके एडवोकेट्स की जानिब से भी जो है वो इसकी सराहना की है और समाज में भी ऐसे ऑफिसरान की जरूर जो है हमायत भी करनी चाहिए, सपोर्ट भी जो है वो ऐसे ऑफिसरान की करनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।